नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज चर्चा करेंगे विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बाइन से नरेंद्र मोदी की, मेलोनी की और ट्रंप की। स्वागत है सर आपका। सर, एक बहुत तस्वीर बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसको खुद जॉर्जिया मेलोनी ने साझा किया है और ये तस्वीर ऐसे वक्त में आई है जब यहां के लोग यानी भारत के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में मोदी और ट्रंप अभी भी दोस्त हैं। वो ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी आगे लाने की बात क्या कर दी, डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए। उन्होंने कह दिया कि भाई अगर आपको ये सब करना है तो टाटा बाय बाय, यहां से व्यापार आप मत कीजिएगा। तो ऐसे में लोग सवाल उठाने लगे कि कौन सी दोस्ती थी जो एकदम से खत्म हो गई, एकदम से धमकी दे दी। उस बीच इस तस्वीर के मायने आप किस तरीके से देख रहे हैं निपुण जी? देखिए, एक तो बात है कि अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बात कही जा रही है टाटा बाय बाय, मैं मानता हूं कि ये कम्युनिस्ट दुष्प्रचार को मैं इसको मानूंगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, ब्रिक्स करेंसी अभी धरातल पे है नहीं, अभी हवाओं में बातें हो रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को लेकर उनका सिंपल सा फंडा है कि हम अमेरिका फर्स्ट लेके चलेंगे और जो अमेरिका की इकोनॉमी की स्थिति है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे और डॉलर को क्या करेंगे और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे। इधर ब्रिक्स के जो कंट्री है, खास तौर से मैं नाम लूंगा इसमें 3 देशों का, ब्राजील, चीन और आपका रशिया। ये 3 देश बड़े उत्साहित थे कि ब्रिक्स करेंसी बने और हम्म। ब्रिक्स करेंसी जब बन जाए तो हम डॉलर को क्या करें, चैलेंज करें, चुनौती दें। तो उनका प्रयास है। भारत ने इसमें अभी तक किसी तरह के ब्रिक्स करेंसी को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। कल जयशंकर जी ने कहा कि अभी तक हमारे सामने कोई भी फॉर्मल प्रपोजल जो है ब्रिक्स करेंसी का अब तक आया नहीं है। तो उन्होंने तो पहले ये बात स्पष्ट कर दी। कल का मैं एक इंटरव्यू दी, कल या परसों का उनका इंटरव्यू था जयशंकर हम्म। जी का, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। और देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स करेंसी की जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने धमकी दी, तो वो धमकी उन्होंने केवल भारत को थोड़ी ना दी थी, उन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज को दी थी। और ब्रिक्स कंट्री में आप समझिए कि भारत एक अकेला देश है जो ब्रिक्स के साथ साथ क्वाड का भी मेंबर है। भारत ये तो है नहीं कि ब्रिक्स का एकदम परमानेंट मेंबर की तरह कि ब्रिक्स के ही हम हिस्से हैं, ब्रिक्स के ही हम पार्ट रहेंगे, हम किसी और का पार्ट नहीं। ऐसा जुड़ाव ब्रिक्स के साथ किसका है? वो है चीन का, वो है रशिया का, वो है ब्राजील का, हमारा नहीं। हम तो ब्रिक्स के साथ साथ मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। भारत का इसमें सोचना ही नहीं है। अब भारत को ये कहना कि भारत उस धमकी से डर गया, सहम गया, मैं इसको कदाचित 1 इंच भी नहीं मानता। मतलब कहते हैं ना कि एक इंच भी जो माना जाए वो भी मानने लायक इसमें बात नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तो बात क्या है कि भारत फालतू के पावर स्ट्रगल में उलझना नहीं चाहता है। हम्म। भारत का फुल्ली फोकस है कि हमें अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना है, अपने विकास पर फोकस करना है और अपने राष्ट्र हित को देखना है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट किसके साथ है? प्रेजेंट में अगर हम देखें तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है आपका किसके साथ? डॉलर के साथ, अमेरिका के साथ। और जिस तरह से हम देखें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो बात की जाती है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी तरीके से भारत से दूरी बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्राइमरी फोकस रहेगा चीन। और इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करना, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को लेकर चलना। इकोनॉमी तो बात की बात है, मैं इसका हमेशा उदाहरण भी देता हूँ। चीन के साथ भारत का व्यापार ज्यादा है इन द कंपेरिजन ऑफ द पाकिस्तान। लेकिन आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध ज्यादा अच्छे हैं, जबकि भारत के साथ 10 गुना ज्यादा व्यापार चीन करता है और जिसमें चीन को ज्यादा बेनिफिट है भारत से व्यापार करने में। लेकिन हमारे संबंध चीन के साथ अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के साथ कम व्यापार होने के बाद भी संबंध अच्छे हैं। हम्म। मेन डैट कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन, इकोनॉमिकल रिलेशन पर भारी पड़ते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस है वो किसको लेकर फोकस है? वो है चीन को लेकर फोकस है। तो भारत को वो एक अपने सहयोगी के रूप में, एक पार्टनर के रूप में, बल्कि भारत तो एक पार्टनर के रूप में, अमेरिका एक अलाइव के तरह भारत को देखता है। और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप को आप देखें तो इसको केवल ये कह देना, मैं मानता हूं कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ नहीं रखते और सूक्ष्म दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं, जो कहते हैं कि टाटा बाय बाय, कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के रिलेशन खराब हो गए। कदाचित भी ऐसा नहीं है। अब अगला स्टेप हम बात करें, अब जयशंकर जी ने खुद कह ही दिया कि ब्रिक्स करेंसी का हमारे सामने कोई विचार नहीं आया। और मैं ये कहता हूं कि अगर हम ब्रिक्स करेंसी का विचार को लेते हैं, इसमें इंडियन रुपी की बात तो नहीं हुई कि भाई इंडिया रुपीस को हमने छोड़कर डॉलर को महत्ता सही दे बात। दी हो।
हम्म। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। हम्म। ब्रिक्स भी एक भाई विदेशी करेंसी है, जैसे डॉलर एक विदेशी करेंसी है। तो हमें देखना ये है कि हमारे लिए ट्रेड के लिए ज्यादा मुनीफ कौन सी करेंसी है, डॉलर है या आपका ब्रिक्स करेंसी है। हम्म। ब्रिक्स करेंसी को एडॉप्ट करके हमको क्या मिल जाएगा, मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि जो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ मिल जाता हो, हाँ भाई हमको कुछ बेनिफिट होने वाले हैं, हमको कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो बात समझ में आती। अगर ऐसा होता और उस समय हम लोग ब्रिक्स को छोड़कर हम डॉलर का एक्सेप्ट करते, तो मैं मानता कि हाँ ये क्या है, भारत की स्ट्रेटजी जो है वो सही स्ट्रेटजी नहीं रही। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो सपनों की दुनिया में करेंसी है और वो धरातल पर जब तक नहीं आई है, तो उसके बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नेचर इतना ऐसा नेचर है कि यहाँ बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलता है, बहुत तेजी से बदलता है। जैसे कल तक आप सोच सकते थे इकबाल असद असद जो गवर्नमेंट है परसों तक देखिए, कि वो गायब हो जाएंगे, इतना जल्दी, इतना अफरा तफरी। वो पूरा पांच परिवार कैसे अगस्त भाग रहा है, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वो वायरल आपका हुआ हम्म। है। सोचिए क्या 50 साल की जो एक लेगेसी थी एक असर फैमिली की, वो एक दिन में आपके साथ बिगड़ गई। आप सोचिए 5 अगस्त 2024 के 1 घंटे पहले शेख हसीना अपने हाउस में आर्मी के जो कमांडर्स में बैठ के मीटिंग कर रही है और 1 घंटे बाद छोड़ने को मजबूर हो गई। आप सोचिए क्या स्थिति रही आपकी बांग्लादेश की। तो आईआर में इस प्रकार के कहना बातें करना ये मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं नासमझी मैं इसको मानता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ही ध्यान से देखा जाना चाहिए और हमारे बेनिफिट क्या है। तो अब तो ठीक। ये बात बेमानी हो जाती है। और जैसा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आप देखिए कि हमारे संबंध अमेरिका से उतार चढ़ाव वाले रहे, खराब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से मुद्दों पर अगर भारत को इतना ही डर था अमेरिका से, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो खुली चुनौतियां ली। रशिया को बिल्कुल। लेकर चुनौती ली गई कि रशिया को कहा कि तुम कौन इन्वेस्टर, किया हमने नहीं कहा। कितना प्रेशर नहीं बनाया हमारे ऊपर, जेलेंस्की के द्वारा प्रेशर बनाया गया, अमेरिका के द्वारा प्रेशर बनाया गया, हर तरीके से प्रेशर था, लेकिन हम झुके नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे कि फॉरेन पॉलिसी में जो हम एक अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेके चल रहे हैं, वो हम लेके चल रहे हैं। हम्म। और जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा हिंदू पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। 3-3 आप देखिए कि उन्होंने विवेक रामास्वामी को डोगे का चेयरमैन बनाया, मेंबर बनाया, अच्छे खासा उनको पावर दी है। इसके अलावा देखिए एफबीआई का आपका काश पटेल को बनाया, तुलसी गायकवाड़ को आपका जो 12 एजेंसीज है उनका चीफ बनाया। जब इस प्रकार की पॉलिटिक्स को लेके चल रहा है और वो एक हिंदू और क्रिश्चियन एक यूनिटी की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसे हम क्यों उनसे संबंध खराब करेंगे भाई। और नहीं। किसी मामले में आप देखिए असद और को लेकर सीरिया को लेकर, हाँ और इन्हीं बातों को लेकर अब देखिए कैसे कैसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। मैं शुरुआत उसी से कर चुकी हूं कि भाई मेलोनी की एक तस्वीर आती है ट्रंप के साथ, तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा मेलोनी यानी कि इटली के संबंध तो भारत से भी अच्छे हैं, अब देखिए अमेरिका में भी वो एकदम मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, तो वो ब्रिज का काम कर रही हैं दोनों दोस्तों के बीच जो दरार आ गई थी उसको लेकर। इस तस्वीर के मायने नहीं, आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ मैं मेलोडी का आपको बताता हूँ। देखिए जो इटली की हम बात करें, इटली ब्रिक्स का पार्ट हुआ कर, वो सॉरी ब्रिक्स कह रहा हूँ, ये आपका बीआरआई का। और बीआरआई का यूरोप का केवल अकेला एक देश था जो आपका बीआरआई का पार्ट बना था। पिछले दिनों बीआरआई से अपने आपको बाहर किया कि नहीं हम चीन की बीआरआई का हिस्सा नहीं है, बीआरआई का पार्ट नहीं है। तब इटली जो है, जो अमेरिका और यूरोप की, यूरोपीय संघ की, ईयू की एक सोची समझी या एक बहुत लंबी उन्होंने कहा ना एक विजनरी एक पॉलिसी बनाई है, वो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में पार्ट है आपका यूरोप भी है, आपका अमेरिका भी और भारत भी है, फोकस ऑन द इंडिया। तो इटली अब उस स्ट्रेटजी की ओर जो ईयू लेके चल रहा है और ईयू के साथ आपका अमेरिका लेके चल रहा है, उस पॉलिसी के तहत मेलोनी जो है वो क्या कर रही है, भारत से संबंध अच्छे कर रही है। और अभी जो ये फोटो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तो एक उत्सव था, फेस्टिवल था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे, मेलोनी भी गई थी, इसके अलावा और भी देशों के, ब्रिटेन के भी थे, सब सब लोग वहां पे बैठे हुए थे। हम्म। उन्होंने बड़ी तारीफ की है, जो यूके के नए प्रिंस उसकी बड़ी तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि बड़े सुंदर बड़े आकर्षक व्यक्ति लग रहे थे कल, तो बड़े माशाल्लाह बड़े सुंदर लग रहे थे। इस तरह की बातें उसको तो नहीं चाचा किसी ने कुछ भी की। लेकिन मेलोनी की तस्वीर, क्योंकि मेलोनी जी की तस्वीर जो है वो मोदी जी के साथ काफी वायरल हुई है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है मेलोनी के बारे में कि मेलोनी जो है, एक उन्होंने वो वर्ड भी यूज किया कि एकदम वायर की तरह, मतलब उसको उन्होंने जो बोला है कि ये जो है रियल लाइव वायर, मतलब क्या है कि रियल लाइफ वायर है मेलोनी जो है। अब उस सबको उन्होंने संबोधित किया,
तो मेलोनी का संबंध अमेरिका से, यानी कि इटली का संबंध अमेरिका से बेटर होना, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो और ज्यादा बेटर होने की पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, बीआरआई से, चीन से बाहर होना इटली का, भारत के नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास करना, अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास करना, तो ये इस ओर इशारा करता है कि भारत के यूरोप के साथ अच्छे संबंध होने वाले हैं। और जो हमने एक डोनाल्ड ट्रंप से बाद में हमने एक बाइडेन साहब को देखे, तो आईमेक की जो संकल्पना रखी गई थी कि हम आईमेक बनाएंगे, इंडियन इकोनॉमिकल कॉरिडोर, मुझे लगता है कि उस और आगे बढ़ने का यह सुझाव होगा, उस और आगे बढ़ने की क्या होगी, तैयारी होगी। और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि अमेरिका, यूरोप और भारत के संबंध और पहले के मुकाबले और बेटर बनेंगे इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो इस तस्वीर के जिस तरीके से मायने निकाले जा रहे थे, बड़े फैक्ट्स के साथ आपने समझाया। बाकी जो भारत में नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई लड़ाई हो गई, दोस्ती टूट गई, दरार आ गई, उन सबको भी आपने बड़े बारीकी से समझाया। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए निपुण जी। आप इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं, दर्शकों के ऊपर मैं इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूँ, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।